हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि रीट में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि 60, 75, 82, 100 नंबर कितने चाहिए आपको पास होने के लिए। सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है इसी वीडियो में। इस वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ कि लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और कितनी कैटेगरी में कितनी नंबर चाहिए, सबकी कैटेगरी में अलग अलग नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। तो लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए आसान भाषा में। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। जैसे कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है कि ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। इसी में हम चर्चा करने वाले हैं कि जनरल को कितने चाहिए, ST OBC वगैरह को कितने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल को कितने नंबर चाहिए। अगर हम बात करें जनरल की तो आपको 150 में से यानी कि 150 में से 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर किसी के 90 नंबर भी बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पास है। यानी कि अगर 90 प्लस आ रहे हैं वो तो और भी अच्छी बात है। अगर हम इसी की परसेंटेज निकालेंगे तो पास होने के लिए हमें कितनी परसेंट चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नंबर रख लेने हैं। सबसे पहले मैं रख रही हूँ 90 में पास होते हैं तो 90 रख लेती हूँ। फिर 100 से करना है, 100 परसेंटेज होती है और इसमें पूरा टोटल नंबर कितने होते हैं 150। तो 150 से ऐसे इस प्रकार परसेंटेज निकाल दें, इससे ये कट जाएगा। और इसे काटने के बाद फिर 5 से काट देंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 होते हैं और 3 से इसे काट देंगे। 3 तिया 9, ये 30 बार कट जाएगा। फिर आपका 30 से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं 30 के साथ जब इसका 2 से करूँगी तो आपकी 60% निकल के आएंगी। तो आप जो पास हो रहे हो वो आप 60% पर पास होते हो। अगर जनरल से कोई भी है तो वो हमारा 60% पर पास होने वाला है। यानी कि आपको 19 में से 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 90 नंबर ही 60% होते हैं हमारे। जैसे कि हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करा कि आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए, ये होती है हमारी 60% पर हम पास किए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ST, SC, OBC, MBS, MBC और EWS, इसमें जो पास होने की जो दी गई है वो दी गई है 150 में से 83 नंबर पर। अगर किसी के ST, SC, OBC, MBC और EWS में अगर आपके 150 में से 83 नंबर आते हैं तो आप क्लियर कर जाओगे। अगर 83, 84 अगर भी ज़्यादा भी आते हैं तो वो तो अच्छी बात है आपकी। अगर आपके 83 नंबर भी है ना तो आप इसे क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये आपकी कितनी परसेंट बैठेगी, ये आपकी कम से कम अगर देखा जाए तो ये हमारे 150 में से 83 नंबर हैं। तो आपकी जो परसेंट बैठने वाली है वो 55.33% के करीब आप पास होने वाले हो। यानी कि जिसके भी 55.33% हैं तो आप उस पर पास क्लियर कर जाओगे। इसमें आपको इतने नंबर चाहिए, 83 नंबर चाहिए। अगर किसी के 83 नंबर आ रहे हैं तो वो क्लियर कर रहा है। अब बात करते हैं आगे कि ST और NSP यानी कि ये जो कैटेगरी है ये कितने पर पास होती है। अब बात करते हैं ST और TSP यानी कि ये हमारी होती है 150 में से आपके चाहिए हमें इसके लिए चाहिए 54 नंबर। यानी कि हमारे 150 में से 54 नंबर अगर आपके हैं, आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप क्लियर कर पाओगे। इसकी अगर परसेंटेज लगाएं तो आपकी कितनी परसेंटेज बैठने वाली है, तो इसकी बैठने वाली है आपकी 36%। 36% अगर किसी के हैं तो वो क्लियर कर पाएगा ST में। अगर वो ST में है तो वो इसी कैटेगरी में है तो वो 36 नंबरों पे पास होने वाला है। 36% 36% है तो आप क्लियर कर पा रहे हो। और 150 में से अगर 54 नंबर हैं तो तब भी आप क्लियर कर पा रहे हो। ये परसेंटेज में, मैं इसमें परसेंटेज में बता रही हूँ, ये नंबर हैं, बस इतना अंतर है। अब चलते हैं कौन सी कैटेगरी आती है आगे। अब आते हैं सभी श्रेणी की विधवा, यानी कि जो भी लड़की विधवा हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उसको 75
उनको 75 नंबर चाहिए। और तो कितने 75, अगर हम 150 में से 75 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं और वो तलाकशुदा या महिला विधवा है या फिर उनके लिए छूट दी है, तो इसमें 75 नंबर अगर हैं तो आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो इसमें अगर परसेंटेज देखें तो 150 का आधा 75 ही होता है, तो ये हमारी 50% हो गई। 50% अगर किसी के हैं, अगर ये इस कैटेगरी में आती है, तो आप इस रीट को क्लियर कर पा रहे हैं। तो अब मैं बात करती हूँ आगे कितने नंबर चाहिए। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, जो भी जॉब वगैरह पर हैं या फिर सर्विस करते हैं, ये मेंस के लिए है, यानी कि आदमियों के लिए है। अगर आपके 150 में से अगर आपके 75 नंबर है, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो ये हैं, जो महिलाओं के लिए है। ये कैटेगरी जो है महिलाओं के लिए है और ये आदमियों के लिए है। तो इसमें 75 नंबर दिए, यानी कि आपको 50% ही दी है। जिसके भी 50% बैठ रही हैं तो वो क्लियर कर पा रहा है। अब मैं चलती हूँ आगे। अब ये आता है दिव्यांग, निःशक्त जन्म में नियम अनुसार आने वाली सभी विद्यार्थी, यानी कि जो दिव्यांग वगैरह हैं। दिव्यांग कौन होता है? जिसके थोड़ा बॉडी में कमी होती है, वही दिव्यांग होते हैं। तो उनके लिए भी ये कैटेगरी अलग दी है इन्होंने। तो इसके लिए इनके लिए क्या है? इनके लिए है, अगर आपके 150 में से 60 नंबर आते हैं, 60 नंबर चाहिए, 60 नंबर, परसेंटेज नहीं, 60 नंबर होंगे तो आप क्लियर कर पा रहे हैं। कैसे? अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो आपको कितने परसेंट पे पास किया जा रहा है? तो आपको जो है वो 40% पर पास किया जा रहा है। अगर कोई भी इसमें कैंडिडेट आता है तो वो 40% पे पास होने वाला है। अगर नंबर की बात करूं तो 60 नंबर पर आपको पास कर दिया जाएगा। अब आपको मैं आगे लेके चलती हूँ कि और किसके लिए कितना नंबर चाहिए। अब बात करते हैं शहरी या जनजाति के अभ्यर्थी। शहरी या जनजाति के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए कितना मार्क्स चाहिए? उनके लिए 150 में से आपको चाहिए 54 नंबर चाहिए। ये परसेंटेज नहीं है, ओनली आपको 54 नंबर चाहिए, आप क्लियर कर पाओगे। अगर 54 नंबर से एक भी नहीं अगर आपका नीचे आता है, मैं बोलती हूँ अगर आपके 53 नंबर आते हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 54 नंबर ही चाहिए। 54 नंबर से अगर एक भी अगर 55 है तो तब भी आप पास हो, आगे कितने भी ला सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए आपके, तो आप 54 नंबर पर पास कर जाओगे। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो आपकी 36% निकल कर आ रही है कि 36% पर आप क्लियर कर पा रहे हो। 36 नंबर पर आप आसानी से क्लियर कर पा रहे हो। मैंने आपको अब सारी कैटेगरी बता दी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी समझ में ये कैटेगरी वाइज कितने नंबर चाहिए अब आपकी समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।